जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तगण, आप सबका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पुष्पा शर्मा हिंदी कहानियाँ में। आज मैं आप सबको 52 द्वादशी की व्रत कथा को श्रवण कराऊंगी। आप सबसे निवेदन है कि कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए कथा को श्रवण करते हैं। रविवार भाद्रपद शुक्ल तिथि द्वादशी है। इस दिन को 52 द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान की लीला अनंत है और उसी में से एक 52 अवतार है। इसके विषय में श्रीमद् भागवत पुराण में विस्तार से उल्लेख है। हरदोई को हरिदेव भी कहा जाता है क्योंकि भगवान ने यहाँ 2 बार अवतार लिया। एक बार हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह भगवान रूप में तथा दूसरी बार भगवान 52 का रूप धारण कर 52 अवतार को भगवान विष्णु का महत्वपूर्ण अवतार माना जाता है। तो चलिए 52 अवतार की कथा को श्रवण करते हैं। 52 अवतार की कथा अनुसार देव और दैत्यों के युद्ध में दैत्य पराजित होने लगे थे। पराजित दैत्य मृत एवं आहतों को लेकर अस्तांचल में चले जाते और दूसरी ओर दैत्य राज बलि इंद्र के व्रज से मृत हो जाते हैं। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से बलि और दूसरे दैत्यों को भी जीवित एवं स्वस्थ कर देते हैं। राजा बलि के लिए शुक्राचार्य एक यज्ञ का आयोजन करते हैं तथा अग्नि से दिव्य रथ बाण अभेद कवच पाते हैं। इससे असुरों की शक्ति में वृद्धि हो जाती है और असुर सेना अमरावती पर आक्रमण कर देती है। देवताओं के राजा इंद्र को दैत्य राज बलि की इच्छा का ज्ञान होता है कि बलि अपने 100 यज्ञ पूरे करने के बाद स्वर्ग को प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। इंद्र भगवान तब श्री हरि विष्णु के शरण में जाते हैं। भगवान विष्णु उनकी सहायता करने का आश्वासन देते हैं और 52 रूप में माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने का वचन देते हैं। दैत्य राज बलि द्वारा देवों के प्रभाव के बाद ऋषि कश्यप के कहने से माता अदिति पयोव्रत का अनुष्ठान करती है जो पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। तब भगवान विष्णु भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन माता अदिति के गर्भ से प्रकट होकर अवतार लेते हैं तथा ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। महर्षि कश्यप ऋषियों के साथ उनका उपनयन संस्कार करते हैं। 52 बटुक को महर्षि पुलह ने यज्ञोपवीत, अगस्त्य ने मृग चर्म, मरीचि ने पलाश का दंड, आंगिरस ने वस्त्र, सूर्य ने छत्र, भृगु ने खड़ाऊं, गुरुदेव ने जनेऊ तथा कमंडल, माता अदिति ने कोपिन, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला तथा कुबेर ने भिक्षा पात्र प्रदान किए। तत्पश्चात भगवान 52 पिता से आज्ञा लेकर बलि के पास जाते हैं। उस समय राजा बलि नर्मदा के उत्तर तट पर अंतिम यज्ञ कर रहे होते हैं। 52 अवतारी श्री हरि राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने पहुँच जाते हैं। ब्राह्मण बने भगवान विष्णु भिक्षा में 3 पग भूमि मांगते हैं। राजा बलि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी अपने वचन पर अडिग रहते हुए विष्णु को 3 पग भूमि दान देने का वचन कर देते हैं। 52 अवतारी श्री हरि विष्णु ने 2 पग में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। उसके बाद श्री हरि विष्णु बलि से पूछते हैं कि तीसरा पैर कहाँ रखूं। बहुत सोचने के बाद आखिरकार बलि अपना सिर भगवान के आगे कर देते हैं और कहते हैं तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। 52 भगवान ठीक वैसा ही करते हैं और बलि को पाताल लोक में रहने का आदेश देते हैं। बलि सहर्ष भावदाज्ञा को सिरोधार्य करता है। बलि के द्वारा वचन पालन करने पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और दैत्यराज बलि को वर मांगने को कहते हैं। इसके बाद बदले में बलि रात दिन भगवान को अपने सामने रहने का वचन मांग लेते हैं। श्री विष्णु अपने वचन का पालन करते हुए पाताल लोक में राजा बलि के द्वारपाल बनना स्वीकार करते हैं। तो प्रिय भक्तगण, इस प्रकार 52 द्वादशी की कथा है। आप सबसे
उम्मीद करूंगी कि ये कथा अच्छी लगी हो, तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। धन्यवाद।